हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जेएनयू पीएचडी एडमिशन और एमफिल एडमिशन 2021 के बारे में। किस तरह से होता है, वाइवा तक किस तरह से पहुंचा जाता है, फाइनल और एग्ज़ाम तक कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ें जो होती हैं, आपने जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन किया होगा और क्या कहते हैं फॉर्म वॉर्म भर दिया होगा। ठीक है, उसके आगे का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे पूरा। ठीक है, A to Z। ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन आने लगे हैं धीरे धीरे। आप लोगों को बुलाया जाएगा क्या कहते हैं वाइवा के लिए। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखने लायक ये है कि आप जो फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, वो जीमेल आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। उसका जो है पासवर्ड याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जीमेल से ही होने वाली हैं। 2020 की बात करें तो 2020 में सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई थी। इस बार भी संभावना है कि ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या है, ऑफलाइन बुलाया जा सकता है। कैंपस खुल गया है, कुछ लोग बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो था वो फॉर्म भरना और रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, जो हमने पहले फॉर्म पर रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल काफ़ी लोगों का इशू आया था, इसलिए बता रहे हैं कि इसको बहुत विशेष तरह से ध्यान रखिए। दूसरा दूसरा एग्ज़ाम जो होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है, वो तो पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अधिकतर एग्ज़ाम जेएनयू का हो गया, सीबीटी बेस्ड ही होने लगे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको कम से कम यार ये है कि आपको क्या कहते हैं 50% से ज़्यादा नंबर लाने होंगे तो आपका चांस है कि आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी हो, चाहे आप किसी भी कोर्स से हो, आप अपने कोर्स देख लीजिए। ठीक है, उसके अलावा आप कहीं पर भी हो, किसी भी कोर्स से कहीं से भी हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है आपका क्या कहते हैं ये वाइवा भी जो ऑनलाइन होने का चांसेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें 70% से ज़्यादा अगर 50% रहेगा आपका मार्क्स तो चांस है कि बुलाया जा सकता है। और जितना ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा उसका उतना आपके लिए ज़्यादा फायदे रहेगा। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं 70% क्राइटेरिया बना दिया जाता है उसको, जो आपका एग्ज़ाम मार्क्स है। ठीक है, एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसको 70% में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर 30% में आपका क्या किया जाता है, वाइवा किया जाता है। ठीक है, तो वाइवा में किस तरह से नंबरिंग होती है, किस तरह से करते हैं, उसका हम आगे बात करेंगे। अब तीसरा पॉइंट जो है वो कट ऑफ का है। ठीक है, तो कट ऑफ में मैंने वही बता दिया कि अगर आप 50 प्लस हैं और मैक्सिमम जितना ज़्यादा होंगे तो आपको कॉल किया जा सकता है। ठीक है, कॉल आपको बुलाने के भी कई सारे चांस होते हैं। मान लीजिए वो सीट पे निर्भर करता है कि कितनी सीट है, किस कोर्स में कितनी सीट है, पीएचडी के लिए, एमफिल पीएचडी के लिए कितनी सीट है, उसके अनुसार बुलाया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे तो एक से पाँच सीट होती है। अगर किसी में कोर्स में 5 सीट है तो 5-7 लोग, 8-10 लोग बुला लिए जाते हैं। ठीक है, और 5 से 10 के बीच में सीट होती है तो 4 गुना लोग बुला लिए जाते हैं। ठीक है, क्वालिफायर लोग जितने होते हैं वो बुला लिए जाते हैं। ठीक है, 11 से 10 प्लस होती है तो 3 गुना लोग बुला लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये प्रोसेस है, काफ़ी प्रोसेस है। कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ लीजिए, आपको क्वालिफाई करना है मैक्सिमम मार्क्स के साथ आपको कॉल हो जाएगा। ठीक है, मेल किया जाएगा और कॉल भी किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइवा की। तो कोर्स की बात कर लेते हैं पहले। चौथा पॉइंट जो है वो कोर्स की। ठीक है, आप किसी भी कोर्स से हो, अपने कोर्स में पकड़ मजबूत रखिए, चाहे वो हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, ठीक है, बांग्ला से हो, तो अपने कोर्स में थोड़ा पकड़ रखिए। जो आपके पास सिलेबस है उसको अच्छे ढंग से कर लीजिए। ठीक है, सिलेबस में ज़्यादा पकड़ रखिए और अपने लैंग्वेज में ज़्यादा पकड़ रखिए। ठीक है, लैंग्वेज से आपका फ़र्क ये होगा कि ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और मार्क्स थोड़ा इंक्रीज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और एक बात और विशेष ध्यान जो रखिए कि अगर आप अभी तक पहली बार देने जा रहे हैं एग्जाम वाइवा, तो यार कोशिश कीजिए कि टीचर जाइए। जेएनयू में अभी तो खुल गया है, आप जाके वहाँ पे बात भी कर सकते हैं किसी टीचर से। तो ठीक है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा कि आप किसी टीचर से फ्रंट पे बात करते हैं तो ज़्यादा सही। ऑफलाइन होता है तो ये होता है कि टीचर आपको देख रहा होता है, आपकी पर्सनालिटी देख रहा होता है, आपके अंदर की नॉलेज जो जज करने की पावर होती है वो ज़्यादा सक्षम होती है और ज़्यादा अच्छे ढंग से जज किया जाता है। ऑनलाइन में तो भाई सब बराबर है, इसलिए मैं बोला हूँ अगर आप किसी टीचर से ज़्यादा मिल के आएंगे, बात करके आएंगे कि सर हमें एडमिशन लेना है, बताइए सर किस तरह से होता है, मैं नया, मतलब अपना जो भी आपको बात करनी है अपने हिसाब से जाके वहाँ बात कर लीजिए, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, अगर आप किसी टीचर को जानते हैं जो पहचान के हैं तो अपना जितना सोर्स लगाना हो लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मतलब एक होता है कि चलो भाई बातचीत होती है तो भी होने का चांस होता है। ठीक है, ये बाहर की चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, हालांकि सब लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, और हाँ, जो लोग जेएनयू से पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो लोग जेएनयू से पढ़े हुए हैं उनके लिए प्लस पॉइंट होता है क्या कि क्योंकि जाहिर सी बात है अधिकतर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंटों को ज़्यादा प्रीफर देती हैं, ज़्यादा नंबर देती हैं जिससे कि हमारे स्टूडेंट यहीं पे बने रहें। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो लोग जेएनयू से पढ़े हुए हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। ठीक है,
तो ये हो गया कोर्स और वाइवा। अब वाइवा में क्या होता है कि वाइवा में आपको मेल किया जाएगा, बाकायदा फ़ोन किया जाएगा, ठीक है। मेल इसीलिए बोला था मैंने पहले पॉइंट में कि अपना मेल चेक करते रहिए। मेल में क्या है कि वो मेल में मान लीजिए आप मैसेज कर दिया, आपने देखा ही नहीं, वाइवा भी निकल गया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो वाइवा की डेट दी जाती है, तारीख दी जाती है और समय भी दिया जाता है उस समय, ठीक है। आपको उधर से उस समय पे कॉल भी आ सकता है 5-7 मिनट पहले कि आप जुड़ जाइए, आपका वाइवा होता है। फिर 2020 की बात करें तो मान लीजिए 12 बजे आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। आपसे पहले वाले का टाइम है 11:45, तो 11:45 पे वो 5-7 मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं होता। ऐसे 7-8 10 मिनट मैक्सिमम आप सोच के रखिए। वहाँ पे 3-4 टीचर होंगे, डिपार्टमेंट के टीचर होंगे, और जो करवा रहे होते हैं वो होंगे, आपको मेल करेंगे, तुरंत लिंक देंगे, लिंक पे ज्वाइन करना होगा, वहाँ से ज्वाइन करेंगे। जैसे ही हो सकता है कि दूसरे का चल रहा होगा तभी आप ज्वाइन हो जाएं, उसके ख़त्म होने के बाद ही आपका चालू कर दिया जाता है। 2020 में तो ऐसा ही हुआ था, ठीक है। ये किसी का चल रहा था, वो बोल देते थे कि आप ज्वाइन कर लीजिए, चुप रहिएगा जब तक आपका नाम ना बुलाया जाए, ठीक है। जब ना वो हो देते थे, आपका नाम बुलाया जाता था, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से क्या करें, पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। फिर वाइवा में क्या है, कोर्स क्या है, आपने टॉपिक क्या बनाया है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो वाइवा हो ऑनलाइन का भी चांस ज़्यादा है, ठीक है। 2021 में भी ऑनलाइन का चांस ज़्यादा है कि वाइवा आपका ऑनलाइन ही होगा, 100% रख के रख लीजिए। ऑफलाइन होता है तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर ऑनलाइन की तरह तैयारी कीजिए, ठीक है। छठा हम बात करते हैं तो वही है, डिपार्टमेंट टीचरों से जितना पकड़ रखेंगे, बात कर लेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, छठा जो है वो सीट बुक करना, ठीक है। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो ये मत सोचिए कि भाई मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है, नहीं, ऑनलाइन में आपको सीट बुक करनी होती है। एक इस बार का विशेष ध्यान है, पिछले साल एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था कि उससे ध्यान ही नहीं था, वो 2019 के हिसाब से चल रहा था, वो सोच रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब कॉलेज वहाँ जाऊँगा मैं, वहाँ सारा चीज़ कर डॉक्यूमेंट जमा कर दूँगा, वेरीफाई कर दूँगा और मेरा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सीट पहले बुक करनी होती है आपको, ठीक है। वहाँ पे जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जैसे ही अपनी आईडी, मेल और आईडी, अपनी जो फॉर्म भरेंगे वो आईडी 100% मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा याद रखेंगे वो आपके लिए फ़ायदा होगा, आप उससे याद रखिए। और जैसे ही लॉगिन करेंगे वहाँ सीट बुक करने को आएगा, सीट बुक करने के लिए वहाँ सीट बुक करेंगे तो आप फिर थोड़ी सी फीस मांगी जाती है, ठीक है। सेमेस्टर वाइज 280 रुपये आपकी फ़ीस है पीएचडी का, जो आप इस प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो वहाँ पे 280 रुपये 6 सेमेस्टर की शायद है, या हाँ 6 सेमेस्टर की है मुझे लगता है, ठीक है। 200 से ज़्यादा फीस नहीं होती, 1000 रुपये के अंदर आपका सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से जब आप सीट ब्लॉक सीट ब्लॉक कर देंगे तब आपसे कुछ थोड़े मोड़े डॉक्यूमेंट वहाँ से मांगे जाएंगे, वहीं आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद, ठीक है, आपको काउंसलिंग के लिए वहाँ बुलाया जाएगा कि आप कॉलेज बुलाया जाएगा, यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा कि आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आइए, 2-2 कॉपी करके लाइए, फ़ोटो वोटो अच्छे से लगा के ले आइए, और वहाँ पे लाइब्रेरी और वहाँ मेन प्रोस्पेक्टस सॉरी मेन एग्ज़ाम जो ब्रांच है वहाँ पे जमा करिए, ठीक है। तब होता है, अगर आपने सीट ब्लॉक नहीं की है तो 100% आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, दूसरों को मौका दे दिया जाएगा, आप कुछ भी करते रहिए, एडमिशन नहीं होगा, सीट ब्लॉक आपको करनी होगी। इसलिए हर एक अपडेट अपने जीमेल मेल से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी यूट्यूब चैनल है यहाँ साइट पे जाके आप देखते रहिएगा, ठीक है। ये मेन साइट है, यहाँ पे आ जाता है साइड में, यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट, यहाँ किसका देखो, पीएचडी प्रोग्राम अंडर जेआरएफ कैटेगरी, यहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ पीएचडी प्रोग्राम थ्रू गेट फॉलोइंग द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाता है आपको, जिसका जिसका रिजल्ट आता है, यहाँ से भी आप साइट पे जाके मेन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन तो ये हो गया, डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा डिपार्टमेंट में। अब एक चीज़ कि हॉस्टल अलॉट कैसे किया जाता है, ठीक है। हॉस्टल अलॉट जो किया जाता है वो कैटेगरी, पहले तो टॉपर जो होते हैं शुरुआत में जो होते हैं उन्हें दिया जाता है, कैटेगरी में जो आते हैं उसमें भी फिर रैंकिंग होती है जिनकी, उनके हिसाब से शुरू शुरू में देना चालू करते हैं, और हॉस्टल लगभग सभी को मिल जाते हैं। मेज़ खर्चा जो आ जाता है 25,000 20 से 25,000 के बीच में आ जाता है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। फीस जो है वो बहुत कम ली जाती है, मेज़ का ही खर्चा जो इतना लगता है वही आपको लगता है, ठीक है। हॉस्टल का जो होता है टॉपरों को पहले मिलता है, पीडब्ल्यूडी वालों को सबसे पहले मिलता है, उनके लिए तो अलॉट ज़रूरी होता है। फिर जनरल एसटी एससी ओबीसी की जो कैटेगरी होती है वो सारी चीज़ें आपको हॉस्टल से धीरे धीरे अलॉट होने लगता है, ठीक है। घबराइए मत, हॉस्टल सभी को मिल जाता है। आपको फॉर्म भरते समय आपने यस लिखा होगा, ठीक है, वरना बाद में भी आप जाके वहाँ पे बात करके ले सकते हैं आप सारी चीज़ें, ठीक है। हालांकि हॉस्टल लेना है कि नहीं, आप जब सिलेक्शन में सीट बुक कर रहे होंगे ना, उसी समय आपसे पूछ लिया जाता है, वहाँ पर आपको यस करना होता है, ठीक है, और ध्यान से कर लीजिएगा यस। हाँ, तो मेन जो सारी चीज़ें थी यही थी। 70 और 30% का ध्यान रखना, जो 100% आपके मार्क्स आए हैं सीबीटी में, 70% का उसका रख लीजिए, या फिर 100 ही रख लीजिए, एक्स्ट्रा 30 मार्क्स रख लीजिए आपको वाइवा के लिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था, जो 7-8 पॉइंट्स बताया मैंने, इसको ध्यान में रख के चलिए।
अच्छा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी के वाइवा अच्छा जाए, सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे वाइवा और प्रोग्राम से लेके डीप एकदम बातें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।